हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्वच्छता साधित्र या सैनिटरी अप्लायंस। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए क्या, स्वच्छता फिटिंग की स्थापना, सेटिंग ऑफ सैनिटरी फिक्सचर। एक बार आप ये बहुतली भवन के लिए जल सप्लाई तथा जोशी जल निकाय का ये इन्होंने साइड एलिवेशन दे रखा है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, जब स्वच्छता फिटिंग करते हैं तो कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें देखिए पहली है, जल शौचागार यूरिनल वाइडेड के पात्र समीप बगल की दीवार से न्यूनतम 38 सेंटीमीटर की दूरी पर रहने चाहिए। दो स्वच्छता पात्रों के मध्य 76 सेंटीमीटर की शुद्ध दूरी होनी चाहिए। जल शौच पात्र यूरिनल आदि के सामने फ्रंट 53 सेंटीमीटर की खाली जगह रहनी चाहिए। कोई दरवाज़ा भी इससे कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। जल शौचागार का माप 152 सेंटीमीटर इंटू 76 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि सीट दीवार से जुड़ी टंगी है तो कक्ष का माप 142 सेंटीमीटर इंटू 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूरिनल का पर्दा दीवार फर्श से 305 mm की ऊंचाई निचली किनारे पर और फर्श से 1520 mm तक ऊपर उठी रहेगी। यह लटकती पर्दा दीवार मुख्य भारधारी दीवार से संबंधित मुख्य दीवार से 460 mm तक बाहर को बढ़ी रहेगी और यूनिलर पॉट के बाहरी किनारा से 150 mm आगे तक बढ़ी रहेगी। दोनों मापों में जो भी अधिक है वो मान्य होगा। जहाँ छोटी नाली लेस डिस्चार्ज बड़ी नाली में आकर गिरती है, दोनों के आधार तलों में पश्च प्रवाह को रोकने के लिए 20 सेंटीमीटर से अधिक का वर्टिकल डिस्टेंस होगा। जहाँ तक संभव हो वर्षा जल को सीवर में न डालें। इसे पाइप द्वारा छत से नीचे लाकर खुली नाली में डालें। यदि यह संभव ना हो तब सीवरेज विभाग से अनुमति लेकर इसे एक ट्रैप द्वारा गली सीवर में डाला जा सकता है। जो स्वच्छता पात्र दीवार पर टिके हैं या आगे को बढ़ाकर लटकाए गए हैं, उनकी तली पर एंगल ब्रैकेट्स की स्थिरता की जांच करते रहना चाहिए। वॉश बेसिन, किचन सिंक इत्यादि फिटिंग्स ब्रैकेटों पर ही टिकाई जाती हैं। फिर है स्वच्छता फिटिंग की देखभाल कैसे करनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी। इसमें क्या कहता है, वॉश बेसिन, रसोई सिंक, शॉच सीट, यूरिनल पॉट, फ्लशिंग सिस्टम, इनकी देखभाल व सफाई बहुत आवश्यक है। देखिए इसके चरण निम्न है। पहला है, अप्लायंस की समयबद्ध प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। सिरेमिक्स की जो होती हैं पात्रों से धब्बे निशान हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के घोल का यूज़ करें। पोर्सिलेन कांची सतह की चमक पुनः लाने के लिए इसे गर्म जल प्लस पैराफिन घोल से गीले कपड़े से रगड़ें। स्वच्छता पात्रों पर एब्रेसिव पाउडर, साल्टों की स्प्रिट्स तथा अन्य अम्लीय घोल ना लगाएं। क्षतिग्रस्त फिटिंग को तुरंत बदल दें। सभी फर्श, ट्रैप, शौच पात्र, यूरिनल ट्रैप में जल सील कायम रहे, इसका ध्यान रखें। इनकी फ्लशिंग करते रहें और नहाने और गली ट्रैपों के ढक्कन उठाकर इनकी सफाई करके इनमें पानी छोड़ते रहें। जल भंडारण टंकी में लगे फ्लोट वाल्व को समय समय पर चेक करते रहें ताकि इनसे ओवरफ्लो ना हो। छत पर लगी जल भंडारण टैंक की वर्ष में एक बार अवश्य सफाई या धुलाई करें। इसका ढक्कन बंद रखें ताकि कोई पक्षी या जीव इसमें ना घुसे। टैंक में पानी की गहराई का पता लगाने के लिए इस पर लटकन गेज डोरी लगाएं और ओवरफ्लो पाइप का मुंह खुला रखें। धावन वाल्व को भी चेक करते रहें। इसको खोलकर टैंक की सफाई की जाती है। टैंक को छत तल से थोड़ा ऊंचा रखते हुए स्थापित करें ताकि छत में डैम्पनेस ना पनपे। यदि जल टोटी से पूरा जल नहीं निकल रहा है, कम जल बाहर आ रहा है, तो आप टोटी पाइप लाइन से छेड़छाड़ ना करें। किसी प्लम्बर की सेवा लें और जल मीटर या रोक टोटी तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो जल विभाग में शिकायत दर्ज करवाएं। हो सकता है फैरल में कचरा आदि फंस गया हो। फिर है जल हानि रोक तथा जल दक्षता साधित्र, वाटर वेस्टेज चेक एंड वाटर एफिशिएंट अप्लायंस।
हम जानते हैं कि जल एक उपहार है, परंतु इसके हसन, उपचार तथा मानव के पेय योग्य बनाने के लिए इस पर व्यय करना पड़ता है। अतः पानी का उपयोग सोच समझ से करें और घरों में पेयजल को हानि रोकने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। बंद स्थिति में जल टोटियों से पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। रिश्ती टोटी का वॉशर तुरंत बदल दें। जल भंडारण टंकी, फ्लशिंग सिस्टम आदि की फ्लॉट की जांच करनी चाहिए। टंकी से ओवरफ्लो रोकना चाहिए। विशेष तौर पर छत पर रखी जल भंडारण टंकी की, क्योंकि उससे अधिक प्रवाहित जल का पता शीघ्र नहीं लग पाता। छत से बहता जल बरसाती नल से घर के बाहर जाता है। फर्श और दीवारों में दबाए गए जल पाइपों में वर्ष में एक बार अवश्य इंस्पेक्शन करें। यदि गीलापन नजर आए तो तुरंत मरम्मत कराएं। यदि अधिक दिनों तक आवाज़ से बाहर जाते हैं तो घरेलू जल सप्लाई को स्टॉप कॉक से बंद कर दें। स्नान के लिए शावर के स्थान पर बाल्टी में पानी भर कर नहाएं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है। और पानी लेने के लिए पुश कॉक लगाएं। जब घरों से असतत जल सप्लाई होती है, लोग नल खुले रखते हैं ताकि जल आने का भान हो सके, परंतु इस प्रकार नल खुले रखने से पानी की हानि होती है और पानी का स्टोरेज भी करना पड़ता है, जिसके दूषित होने पर फेंकना पड़ता है। सार्वजनिक स्थलों, चौराहों, सड़कों पर लगे पब्लिक नल पानी की हानि को बढ़ावा देते हैं। इनकी संख्या न्यूनतम रखें और इन पर पुश कॉक लगाएं। किचन गार्डन के लिए पेयजल इस्तेमाल ना करें। स्नान कक्ष से बाहर निकले जल का इस कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अब ऐसी अनेक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ बाजार में उपलब्ध हैं जिनको वॉश बेसिन, स्नान कक्ष, रसोई की टोंटियों पर स्थापित कर दिया जाता है। जब मानव का हाथ पात्र की टोटी को निकास तली के नीचे रखा जाता है, संवेदक द्वारा टोटी से जल स्वतः बाहर आने लगता है और हाथ दूर ले जाने पर जल का निकलना बंद हो जाता है। इस युक्ति से जल की बर्बादी कम होती है। स्वतः चालित यूरिनल स्टॉल में भी यही युक्ति अपनाकर जल की अनावश्यक खपत को कम कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में जल क्षति की संभावना हो वहाँ वेस्ट वाटर मीटर लगाकर इस क्षति का वहन करें और उचित अपनाएं। सड़क वाहनों की धुलाई के लिए रॉ वाटर ही इस्तेमाल करें। पेयजल ऐसे काम में ना बर्बाद करें। विभिन्न सस्ता फिटिंग की दक्षता की जांच करने के लिए BIS ने कुछ टेस्ट सुझाए हैं और जल स्वच्छता पर IS वाटर रेटिंग की स्टार प्रणाली दर्शाने को कहा है। स्टार रेटिंग के 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार हैं। ये स्टार फिटिंग पात्र की प्रति इकाई की जल खपत पर आधारित है। प्रति मिनट जल की खपत दर IS 8931 में इनका जिक्र है। वॉशिंग क्लोजेट सीट के लिए निम्न टेस्ट सुझाए गए हैं। इनमें है पहला, सरफेस वॉश टेस्ट, सतही धावन जांच, ग्रेनुअल एंड बॉल टेस्ट, कड़िए पर बाल जांच, ड्रेन लाइन ट्रांसपोर्ट कैरेक्टराइजेशन टेस्ट, नाली वहन अभिलाक्षणिक जांच, ओवरफ्लो टेस्ट फॉर ग्रेविटी फ्लश टैंक्स अधिप्रवाही जांच। और यूरिनल्स के लिए जो टेस्ट है वो कौन से देखिए, For sensors urinal water flow for cleaning is controlled by solenoid परिनालिका valve fitted with sensor system के valve की जांच। अदर यूरिनल्स वाटर कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए नियंत्रण व्यवस्था की जांच। ये था क्या आपका टॉपिक के जल हानि रोक और क्या एफिशिएंट अप्लायंस इसमें हम करें ताकि जल की हानि रोक सकें, और स्वच्छता फिटिंग की देखभाल कैसे करें एवं स्वच्छता फिटिंग की स्थापना कैसे करते हैं। देखिए ये जो स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं, जैसे कि ये 76 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, इस टाइप की वैल्यूज़ आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनने के चांसेस रहते हैं। जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती हैं, या आप कह सकते हो जो फैक्टर्स रहते हैं किसी चीज़ के, वहाँ से क्वेश्चंस उठाने की संभावना अधिक रहती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।